नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया सपोर्ट है। हम लोग एक प्रकार से वॉचडॉग का काम करते हैं। हम जो हमारे स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ, हमारे बीमारियां के ऊपर नज़र रखते हैं, आंकड़े कंपाइल करते हैं, ग्लोबली कंपाइल करते हैं, हम अपने कंट्री में क्या-क्या हो रहा है, वो कंपाइल करते हैं और हम फिर कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं। जो सिग्नल्स आ रहे हैं, साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता है, जो पूरा जो जिसको कि महामारी विज्ञान कहते हैं या एपिडेमियोलॉजी कहते हैं कि हमको पूरे वर्ल्ड का देख के फिर अपने कंट्री का, फिर अपने रीजन का और इसमें देखना चाहिए कि क्योंकि बहुत इसमें अनसर्टेनिटीज़ बहुत रहते हैं मेडिकल साइंस में। मैं महामारी विशेषज्ञ रहा हूँ 50 साल से, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी रहता है और एक कोई स्टडी से बात नहीं बनता है, पर एक कुछ प्रकार से सिग्नल्स आते हैं। तो अभी फिर कुछ न्यूज़ आते हैं, फिर कुछ शोध आते हैं। तो अभी एक संडे के पेपर में कल ही के पेपर में शायद आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि हमारे यहाँ कैंसर रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। लंग कैंसर का आया है इसमें और लंग कैंसर केसेस राइज़ हो रहे हैं और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में स्टडी आया है, उसके ऊपर ये लेख आया है कि ये रेट काफ़ी बढ़ने वाला है 2030 तक। अब इसके कई कारण हैं, कैंसर वगैरह जो क्रॉनिक डिजीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स है, ये एक कारण नहीं है, कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। ये एक प्रकार से कई जैसे आपके शेयर होल्डर्स जैसे है, किसी का ज़्यादा शेयर होता, किसी का कम शेयर होता और वो कंपनी को ऊपर उठाता। ऐसे कैंसर जो है या क्रॉनिक डिजीज़ है, जो बीमारियाँ, उसमें एक कोई फैक्टर नहीं कह सकता कि इसके कारण ये है, पर हर फैक्टर का किसी का बड़ा शेयर होता, किसी का छोटा सा शेयर होता, किसी का और छोटा शेयर होता। तो अभी ये जो है कि अभी हमको सवाल करना चाहिए कि अचानक क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कैंसर में जो भी होता है क्रॉनिक इफेक्ट होता है 20 साल 30 साल। अभी जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस, पर ठीक है 1 साल से 2 साल से हालत खराब हुआ और सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है। ये इसी इसमें दिया है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं, वुमेन में बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग वगैरह कॉज दिया, पर स्मोकिंग तो काफ़ी सालों से है, कोई नया नहीं है, ये 2-3 साल में। और एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन में तो नॉर्थ ईस्ट में कम है, वहाँ खुले वादियाँ है, खुले वातावरण है। उसके अलावा जे-एंड-के से भी जो खबर है, कैंसर जे-एंड-के में बहुत हाई, अभी ये 1-2 हफ्ते पहले आए थे ये न्यूज़, 38 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर भी छोटा स्टेट है, उसमें भी एयर पोल्यूशन कम है कंपेयर टू दिल्ली। और 67,000 5 साल, पिछले 5 साल में कैंसर रेट सडनली बढ़ गए हैं। और ये कैंसर रेट्स में सब जगह के कैंसर हो रहे हैं, लंग कैंसर हो रहे हैं, आपके दूसरे स्टमक कैंसर हो रहे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर है, ये ऑल कैंसर्स में राइज हो गए हैं। और ये जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने लंग कैंसर के ऊपर ये फोकस किया है। अभी हमारे यहाँ कैंसर का अच्छा डेटा है, कई जगह कैंसर रजिस्ट्रीज है, कैंसर रजिस्ट्रीज और हमको स्टेट वाइज होने चाहिए। और इसमें ये भी है कि हमारे कैंसर का रिपोर्टिंग भी थोड़ा अंडर रिपोर्टिंग है, और इसमें कई रीजंस दिए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो स्टडी आया है, हो सकता है कहते हैं कि अगर केसेस का डिटेक्शन बढ़ गया है तो उससे हमको लगेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं। पर अगर आप जे-एंड-के में देखेंगे तो इसमें एक ग्राफिकली भी बताया, देखिए प्रभात, इसमें एक ग्राफ बनाया है, हाँ ये देखिएगा, ये कैंसर पिछले 4 साल में राइज हो रहा है, पूरा आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये कैंसर कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, आपके स्टमक कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और जो प्रोजेक्शन है हमारे देश में, करीब पर लाख पॉपुलेशन करीब 30 तक प्रोजेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे 30 पर लाख केसेस बढ़ रहे हैं, इंसिडेंस नए केसेस, 1 लाख पॉपुलेशन में 30। तो इसमें क्या है कि अभी मैं देख रहे थे जो हमारे इंडिया में जो स्टडीज है या ये जो न्यूज़पेपर में है, काफ़ी कुछ फैक्टर्स को उन्होंने बताया है जो कि बिल्कुल सही है। जैसे वुमेन में, मेन में ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, ये टोबैको स्मोकिंग है, वुमेन में भी है। पर एक चीज़ है, एडिनोकार्सिनोमा रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, लंग कैंसर, जो कि कम थे पहले।
तो कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है कैंसर में, कुछ अनयूजुअल। और इन्होंने कई फैक्टर्स बताए, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, डाइट, लाइफस्टाइल, सब बताया, पर एक चीज नहीं बताया इन्होंने। अब ये हमको पता नहीं कि क्यों नहीं बता रहे हैं। फिर ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत अच्छे स्टडीज कर सकते हैं उसको। अगर एक जो ऐसे शंका चलता है, एक शंका चलता है कि कहीं ऐसे कोविड के बाद जो अपने इंटरवेंशन किए थे, और अभी हमको मालूम है कि कई दुष्प्रभाव भी उसके आ रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टडीज आए हैं। एक स्टडी पब्लिश हुआ है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में उन्होंने क्या किया है, जो लार्ज उन्होंने डेटा सेट है, जो उनके डिजिटल डेटा सेट है, 8 मिलियन से ज्यादा लोगों को फॉलो अप किया है कि ये देखिए 1 ईयर रिस्क ऑफ कैंसर एसोसिएटेड विद कोविड-19 वैक्सीनेशन। जो लोग ने वैक्सीन लिया, जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, क्योंकि 8 मिलियन में इनमें से 8 मिलियन ने लिया, 3-4 मिलियन मिल गया जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। उन्होंने उनको 1 साल तक फॉलो किया है, और उन्होंने पाया है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया उनका कैंसर इंसिडेंस बढ़ गया इन 1 ईयर ऑफ फॉलो अप, करीब 1.25 गुना ज्यादा बढ़ गया। वही हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सभी को हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्रॉनिक डिजीज में थोड़ा सा एट्रीब्यूशन होता है कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बढ़ गया, दूसरे एज का ज्यादा शेयर रहेगा, पर ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कह रहे हैं। और ऐसे कई रिपोर्ट्स दूसरे जगह से आए हैं, जो कैंसर सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है। एक तो एंगस डगलस है, जो एमेरिटस प्रोफेसर है यूके में। उन्होंने भी पाया है अपने प्रैक्टिस में, उन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है कि केसेस कैंसर के काफी बढ़ रहे हैं उनके प्रैक्टिस में। खैर ये पॉपुलेशन लेवल डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऐसे जो डेटा लिया 2021 से लेकर 23 तक, कोरियन नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस से द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड यूजिंग मल्टीवेरिएट। तो इन्होंने हैजार्ड रेशियो निकाला, हैजार्ड ऑफ वैक्सीनेटेड कम अनवैक्सीनेटेड जो रिस्क है, उसमें 1.25 गुना से 1.5 गुना ज्यादा पाया है। तो ये जब साउथ कोरिया अगर कर सकता है, तो हमारे पास तो साउथ कोरिया का 6 करोड़ का पॉपुलेशन है, हमारा 1.5 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर है, 150, 1 करोड़ 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। उनका 6 करोड़ अगर ये कर सकता है, तो हमको भी ऐसा डेटा करना चाहिए और इसको कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये किया था। देखिए ये रेट इनका हर टाइप के वैक्सीन के साथ एसोसिएशन मिला, डीएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन, कई कई टाइप के वैक्सीन इस्तेमाल किए थे। हमारे यहाँ शायद डीएनए किए थे, वो जो कोविशील्ड जो बंद हो गया, तो वैक्सीनेशन में भी। तो कैंसर इन्होंने ये नहीं, देखिए हमेशा देखिए इस स्टडीज का, हर कोई भी एपिडेमोलॉजी जो स्टडीज करते हैं इस टाइप के, कोई चीज हम एसोसिएशन को कॉजेशन कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कई फैक्टर्स होते हैं। पर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि रिस्क बढ़ जाता है। क्रॉनिक डिजीज में इतने फैक्टर्स होते हैं कि हम कई है, अनहेल्दी फूड्स है, कलरिंग मैटर है, एयर पोल्यूशन है, पर हमने जैसे कहा कि ये शेयर, इसका भी शेयर नजर आ रहा है। इन्होंने कई चीजों के लिए फैक्टर्स कंट्रोल किया, 1.25 गुना जो शेयर है, थोड़ा सा शेयर वैक्सीन का इनके स्टडीज में आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको और स्टडीज चाहिए, एक स्टडी से कोई चीज कंफर्म नहीं होता। तो हम यूएचसी की तरफ से यही बोलेंगे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े रिसर्च बॉडीज है, बहुत बड़े डेटा सेट्स है, कैंसर रजिस्ट्री है, तो इसको इसको भी जांच करना चाहिए, इससे कतराना नहीं चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इससे इसको नहीं, इसको तो छेड़ना नहीं है, बहुत सीक्रेट चीज है ये नहीं होना। साइंस में ऐसा नहीं होता है, साइंस में हर चीज का इन्वेस्टिगेट करना है। अगर सीक्रेट है, आपको इतना विश्वास है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है कैंसर में, तो आप इसको डेटा के साथ एस्टेब्लिश करो, आंकड़े के साथ ये करो, बड़ा डेटा सेट बोलो और साउथ कोरियन स्टडी को रिबट करो, बोलो। तो ऐसा हमको करना चाहिए। पर ऐसा भी है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा ये होता है कि कोई चीज बात नहीं करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, साइंस को ओपन माइंड होना चाहिए। आज हमको यही मुद्दे के ऊपर थोड़ा रिकॉर्ड में रखना था। और हमने जो दिया है ये पब्लिक डोमेन से दिया है कि हमारे यहाँ कैंसर रेट्स बढ़ रहे हैं, साउथ कोरिया में बढ़ रहे हैं, और साउथ कोरिया ने पब्लिश किया है स्टडी, और जो जेएनके का भी ग्राफ है। और प्रोफेसर एंगस डगलस, वो अपना ऑन्को सर्जन, कई सालों के कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है शायद, कई सालों का उनका ये है। और वो कह रहे हैं कि उनके प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि कई ऐसे जिसको कहते हैं
टर्बो कैंसर्स देख रहे हो। तो ये थोड़ा अनयूजुअल कुछ हो रहा है, और जो भी वैक्सीन होता है इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ थोड़ा तो होता है, बूस्टर ये बूस्टर, क्योंकि और कैंसर में भी इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, तो थोड़ा बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी भी बनता है, जांच करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते आज के तारीख में। तो हमको इतना ही आज बताना था। धन्यवाद। ये हमारा ये है क्यूआर कोड है। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, पब्लिक फंड से हम आगे जाते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं हम, कोई फार्मा कंपनी का, कोई इंडस्ट्री का, ना कोई पॉलिटिकल है। तो आपको जो देना है, कंट्रीब्यूट करना है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद।